अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। प्रभा साक्षी परिवार की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कोरोना काल में पर्व मनाने के तरीके, त्योहार मनाने के तरीके सब बदल चुकी हैं। भावनाएं तो बहुत हैं, आस्था भी प्रबल है, लेकिन चकाचौंध गायब है। अब कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को ही देखिए, मथुरा में होने वाली रौनक, मथुरा में होने वाली सजावट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहती है कि जन्मभूमि जो भगवान श्री कृष्ण की है वहां पर कैसी सजावट हुई है, कितने श्रद्धालु जुटे हैं, किस तरीके का वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, भजन कार्यक्रम चल रहे हैं। और भजन मंडलियां भी आप देखिए कि 2-3 से 4 दिन से लगातार चल रही होती हैं। और जैसे जैसे जन्मोत्सव का समय पास आ रहा होता है, भगवान के प्रकट होने का समय बिल्कुल नजदीक आ रहा होता है, तो धूम मच जाती है मथुरा में और वृंदावन में। लेकिन इस बार हालात अलग है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां मथुरा में पूरी तरीके से चल रही हैं, लेकिन श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जो दर्शनार्थी हैं उनको ऑनलाइन माध्यम से ही भगवान के दर्शन कर सकेंगे, ठाकुर जी के दर्शन कर सकेंगे। इस बारे में व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। ऐसे ही जो व्यवस्थाएं हैं न सिर्फ मथुरा में बल्कि देश के विभिन्न मंदिरों में की गई हैं। कई जगह मशीन लगाई गई हैं जिसमें मशीन के नीचे जैसे ही हाथ करेंगे, आप खासतौर पर झंडे वाला मंदिर की बात करें तो मशीन के नीचे जैसे ही हाथ करेंगे प्रसाद का पैकेट हाथ में आ जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से बनी रहे, एक बार में मंदिर में ज्यादा भीड़ ना जुटे, इस बात की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिलहाल आपको अगर मथुरा की ही बात करें तो कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा के मंदिरों में साज सज्जा, परंपराओं का निर्वहन, जन्माभिषेक आदि सभी कुछ होंगे, लेकिन मंदिर में दर्शन का मौका नहीं मिलेगा। इस बार मंदिरों में दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा वे केवल टीवी पर सीधा प्रसारण देखकर ही ठाकुर जी के दर्शन कर सकेंगे। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भगवान का जन्मोत्सव पारंपरिक तौर पर धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी देश ही नहीं समूची दुनिया में चर्चा होती है। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते मंदिरों के प्रबंधकों और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर तय किया गया है कि सजावट और पूजन आदि तो पहले की भांति रहेगी, परंतु दर्शनार्थियों के लिए यह पूरी तरह से बंद रहेंगे। और आप देखिए मंदिर के बाहर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगातार चल रही है, पुलिस लगातार गश्त कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सोमवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की तैयारियों और कोविड-19 संबंधी समीक्षा बैठकों में भाग लिया और कहा कि जिला प्रशासन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के सजीव प्रसारण की व्यवस्था करेगा। सभी श्रद्धालु मंदिरों में जाने के बजाय अपने घरों में ही रहकर सीधा प्रसारण देख सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी उत्सव पारंपरिक तौर पे धूमधाम से मनाया जाता रहा है और पूरे विश्व में, भारतवर्ष में नहीं पूरे अन्य देशों में भी मथुरा के जन्मोत्सव की, कृष्ण जन्मोत्सव की चर्चा और उत्सुकता हमेशा रही है। इस बार जो मंदिर कमेटियों के सम्मानित पदाधिकारीगण थे उन्होंने जिला प्रशासन के साथ में समन्वय स्थापित किया है और कोरोना 19 को देखते हुए ये तय हुआ कि इस वर्ष मंदिरों की सजावट पूर्व की भांति करेंगे। अंदर धूमधाम से भगवान का पूजन श्रृंगार आदि करेंगे, लेकिन आम दर्शकों के लिए मंदिर नहीं खोला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान से लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था रहेगी और जो जिला प्रशासन तय करेगा लाइव टेलीकास्ट के बारे में, उसका प्रोसीजर क्या हो, उसके अनुसार वहाँ से लाइव टेलीकास्ट होगा। मतलब मंदिर में दर्शन और पूजन की व्यवस्था नहीं है, लोग ऑनलाइन ही दर्शन कर सकेंगे, तो इससे जो मंदिर के आसपास के जो दुकानदार हैं बहुत निराश हैं। अब देखिए कि हमारे यहाँ पर जो पर्व होते हैं, मेले होते हैं, तो मंदिरों के आसपास की जो दुकानदार हैं उनके यहाँ पर कितनी चहल पहल रहती है। कोई माला खरीद रहा होता है, कोई हाथ में पहनने के लिए कुछ खरीद रहा होता है, कोई अंगोछा खरीद रहा होता है, कोई कुछ खरीद रहा होता है। आप देखिए बहुत ही बड़ा ही एक मेले का जो दृश्य होता है वो बड़ा ही विहंगम होता है, लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। और खासतौर पर ऐसे मेलों में तो जो बच्चे हैं वो
जाने की जिद करते हैं ऐसे अवसरों पर, और खासतौर पे जिस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी पर्व है तो झांकियां लगती हैं तो पूरा परिवार आता है देखने के लिए, तो ऐसे में दुकानदारों को काफी लाभ होता है। लेकिन इस बार दुकानदार इस लाभ से वंचित हैं। जब दुकानदारों से बात की गई कि इस बार की जो व्यवस्था है कोविड दौर में, तो उससे आपकी आमदनी पर क्या असर पड़ रहा है, तो आपको दिखाते हैं कि दुकानदार क्या कह रहे हैं। पिक्चर तो पब्लिक तो है ही नहीं थोड़ी, क्योंकि महामारी चल रही है कोरोना की। सबसे बड़ी बात तो ये है, और परदेसी आ भी नहीं रहा है, सबको अपनी जान की परवाह है। और मंदिर बंद कर दिया है 4 दिन के लिए, और रोजगार व्यापार सब खराब पड़े हुए हैं, स्थिति खराब है सबकी। आगे ये प्रभु की इच्छा है, क्या होता है। कोई इस समय शायद आपसे बात भी नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति रहती है। इस समय बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। बिल्कुल काफ़ी अंतर है। यात्री, परदेसी, लोकल कस्टमर जरा भी ना के बराबर है, शून्य। बिल्कुल एक भी यात्री परदेसी नहीं है जरा भी। जैसा भी चल रहा है ठाकुर जी भरोसे चल रहा है। यहाँ तो कुछ है नहीं। अब तो यहाँ ये इसलिए आ जाते हैं कि दुकान की साफ़ सफाई हो जाए, थोड़ा मन लग जाता है दुकान पर आने का, बाकी कोई उपचार नहीं है। तो नहीं हो पाएगी, बिल्कुल काम धंधा बिल्कुल चौपट पड़ा हुआ है। बिल्कुल पिछली बार ये समझ लिए 100%, तो अब इस समय शून्य है, ये मान के चलिए आप, बिल्कुल ना के बराबर। देखिए, प्रभावित तो इस समय सभी हैं, और हमारा चूँकि भगवान का ये जन्मस्थली है और ये तो यहाँ का मेन उत्सव ही है जहाँ भगवान जन्म लिए हैं, तो प्रभावित तो बहुत ज़्यादा है। बिज़नेस कुछ भी नहीं है और यात्री भी नहीं है। तो पिछले साल के मुकाबले आप तो देख ही रहे हैं क्या है, अभूतपूर्व इसको कह सकते हैं, ऐतिहासिक। पहले कभी नहीं हुआ और आगे भी कभी शायद नहीं होगा। मेरे ख्याल से मेरे जीवन में तो नहीं हुआ और किसी के भी जीवन में ऐसा नहीं हुआ होगा कि भगवान की जन्मस्थली पे सब कुछ सुनसान पड़ा हो। यहाँ कितनी उत्साह, कितनी उमंगें, और बाहर से कितने सारे लोग आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। ऐसी तो देखिए अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं कि क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है। लेकिन जो हम लोगों का जो है, जो मुकुट श्रृंगार पोशाक है, देखिए एक परंपरा है कि यहाँ पे सावन के बाद से लोग यहाँ आने लगते हैं और जन्माष्टमी के बाद तक यहाँ भीड़ लगी रहती है। और इस समय जो भी बाहर से लोग आते हैं उनके अंदर एक भाव होता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए जो यहाँ से मुकुट श्रृंगार या भगवान की जो भी पोशाकें लेके जाऊँ, वो जन्माष्टमी में पहनाऊँ, तो वो ब्रज क्षेत्र का हो, मथुरा का हो, वृंदावन का हो, तो वो यहाँ का वस्त्र पहनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक राहत नहीं है, और बस जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो भी हम और आप कर सकते हैं, मास्क, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। व्यापार तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी सहमा हुआ है, और हर आदमी को अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत होना पड़ता है। देखिए ये टूरिज़्म सेक्टर में सिर्फ एक लोग नहीं जुड़े हुए हैं, इसमें यहाँ के पंडे लोग भी हैं, गाइड भी हैं, होटल सेक्टर भी हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, जो मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना, ऑटो वाले भी हैं, पंडे भी हैं, हम जैसे दुकानदार भी हैं, हॉकर्स भी हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हाथ में लेके बेचते हैं, कंठी माला वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत, हम लोग तो फ्रंट लाइन पे हैं, इसके बैक में भी बहुत सारे लोग हैं जो कारीगर हैं, जो सब कुछ हैं, जिनका कि रोज़गार यही पोशाक बनाने में जाता है। तो चाहे वो यहाँ की जो मशहूर कचौड़ी और जलेबी का नाश्ता है वो भी लोग मिस कर रहे हैं कि बाहर में लोग खा नहीं रहे। तो ये यहाँ की पूरी परंपरा जो है ये वो भी थोड़ा सा हिल गया है। आप ये कहें कि बस चला जा रहा है, लोग एक बस भगवान सबों को स्वस्थ रखें और जल्दी से जल्दी ये महामारी ख़त्म हो, ये हम सबों की इस बार जन्माष्टमी पे प्रार्थना है। और ऐसा जन्माष्टमी तो कभी हुआ नहीं और मुझे नहीं लगता कभी होगा कि भगवान की नगरी में जो श्रद्धालु जो ढोल नगाड़े बजा करते थे वो कुछ नहीं है, जो कीर्तन गूंजा करती थी वो कुछ नहीं है। उधर मंदिर प्रशासन ने यह जरूर तय कर लिया कि जन्माष्टमी पर्व पर जो दर्शन है अंदर आके नहीं कर सकेंगे, सब कुछ बाहर ही कर सकेंगे। लेकिन शायद इसकी सूचनाएं पहले से नहीं दी गई थी, इसलिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए वो निराश हो जाते हैं। जब उनसे बातचीत की गई तो वो क्या निराशा व्यक्त कर रहे हैं। अब वो तो ठीक है, लेकिन वो है अच्छा लग रहा है कि कोरोना की वजह से मंदिर बंद है, लेकिन दुख तो खैर है, हमें दर्शन करने के लिए इतनी दूर से आए हैं हम। नहीं मालूम नहीं था, हमें मालूम होता आते नहीं हम। ये भावना है अगली बार आएंगे तो शायद हो जाएंगे। बड़े दुख की बात है, बड़ा दुख लग रहा है कि जो हम इतनी दूर से आए हैं और भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे। मैंने डीएम साहब से बात की थी
कि जी हम अमरोहा से आए हैं, हमें दर्शन हो जाए। तो उन्होंने कहा जी कोरोना का काल चल रहा है, संकट काल चल रहा है, इसको देखते हुए मंदिर के जो है दर्शन के लिए लोगों को मना दिए बाहर से आने के लिए। कुछ भी नहीं लग रहा जी। पहले ऐसे लगता था कि बताते थे लोग कि जो गाड़ी खड़ी करने को ये जगह नहीं होती थी मथुरा और वृंदावन में। तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा ये जो ये संकट की घड़ी है। भाव क्या जी, अब तो बस दूर से दर्शन कर रहे हैं, भगवान जी के दर्शन कर अपने घर चले जाएंगे। अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कह रहे क्या, जब संकट की घड़ी है तो मजबूरी है, सब लोगों के साथ मजबूरी है। बच्चे भी आए, मेरी पत्नी भी है, महाराज जी भी आए। उधर जैसे कि हमने आपको बताया कि देश भर के मंदिरों में जो कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मंदिर की तो साज सज्जा की गई है, लेकिन भक्तों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। वो बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं, जो LED स्क्रीन वगैरह लगाई गई हैं, या फिर वो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। ऐसा इस्कॉन के भी कई सारे मंदिरों ने किया है कि इसमें मंदिर समिति के जो लोग हैं वही रह सकते हैं कार्यक्रमों में, और जो लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो सब ऑनलाइन ही दर्शन करेंगे। तो अब कश्मीर में जो श्री कृष्ण मंदिर है, श्रीनगर में खासतौर पर, वहां पर जब प्रभात साक्षी संवाददाता गए तो दिखाते हैं आपको कि जो पंडित जी हैं वो क्या कह रहे हैं, श्रद्धालु हैं वो क्या कह रहे हैं। आज जन्माष्टमी का व्रत है, सप्तमी का। कुछ लोग सप्तमी का दिन मनाते हैं, कुछ लोग अष्टमी का मनाते हैं। कईयों का कल भी है व्रत, कईयों का आज भी है। जो ऋषि मुनि हैं, सूफी संत है, पीर पैगंबर है, वो आज का दिन मनाते हैं। क्यों? कि वो चाहते हैं कि भगवान इस धरती पर आए, इसलिए उनके आने के लिए वो तपस्या करते हैं, कि मतलब उनकी चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इस धरती पर आओ और यहाँ बहुत कष्ट है और हम सबका उद्धार करो। तो जिनको विश्वास नहीं है वो पहले भगवान आए, तो जब भगवान आते हैं तो फिर भगवान की आने की खुशी में वो दूसरे दिन व्रत रखते हैं। इस तरीके के आज रात 12 बजे भगवान जन्म लेंगे नक्षत्रों के। हर साल ये चलता रहता है। बहुत सफ़र हुआ, ये हमारे गुनाह हैं, हमारे पाप कर्म हैं। तो क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, तो हम अहंकार के वश भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने ये एक किस्म का पनिशमेंट के रूप पर ये कोविड पूरे वर्ल्ड को दे दिया, क्योंकि साइंस पे ज़्यादा विश्वास करती है दुनिया। तो लेकिन उनको ये नहीं पता कि साइंस कहाँ से आई। जो कुछ भी है यहाँ पर वो सब विद्यमान, सूर्य चंद्र तारे अपने कर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका कर्म बदल सके। तो आफ्टर ऑल ऑलमाइटी तो वही है। तो हु इज़ गॉड? गॉड इज़ ग्रेट, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। तो हम राइट नहीं करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने ये किया, जिसकी वजह से हमको ये वो करना पड़ा, हमें इसको सफ़र करना पड़ा। तो जब हम उनकी सत्ता को मानेंगे, उनके नियमों के कानूनों को मानेंगे, हम उस रास्ते पर हम चलेंगे, तो वो उनको खुश करना है और तो फिर कष्ट दूर हो जाएंगे। उनको ये ऋषि भूमि है, कश्यप ऋषि जो है कश्मीर में थे, कश्यप ऋषि ये ऋषि भूमि है। तो इसमें जितने भी हिंदू थे, भाई थे, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तो हम लोगों का काम ही है यहाँ पर भगवान की तपस्या करना। ये उसको बोलते हैं ऋषिवाड़ी। तो यहाँ पर सबको भगवान की तपस्या करनी है। तो जब हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा तो कि हम ये जानेंगे कि नहीं हम सब उसकी औलाद है, तो हमें एक के साथ इंसाफ और दूसरे के साथ जुल्म नहीं करना है। जब हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा और इन चीज़ों से हम बाज आ जाएंगे, ये मार काट कम होगा तो गुनाह कम होंगे, तो सवाब ज़्यादा होंगे, तो भाईचारा अपने आप आ जाएगा। इसमें कोई देरी नहीं है। आज का भगवान का प्राकट्य दिवस है। आज का दिन जो है बड़ा पवित्र है, और आज के दिन जो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का जो जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान लीला करने आते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने और दुष्टों का संहार करने आते हैं। हमने पूजा की, जैसे कि हम रोज़ मंगल आरती करते हैं, आज भी हमने मंगल आरती सबके लिए, सबका भला मांगते हैं। जो ये महामारी है, इससे भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आज के दिन हम पर कृपा बरसाएं और ये महामारी दूर हो, सबका भला हो, सब विश्व में शांति हो। बहुत इफेक्ट हुआ। पहले तो इन दिनों हमको फुर्सत नहीं होती थी, बैठने की भी फुर्सत नहीं होती थी, सामान लाना, भंडारे का सामान लाना, झांकी की तैयारी करना, बड़े बड़े अफसरों से मिलना। तो इस बार तो ये सारा कुछ ही बंद पड़ा है। जो पूरे
भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है, तो इस वजह से हम भी फिर बैठे हैं, भगवान से प्रार्थना ही मानी मन प्रार्थना करें, हमारे पापों को क्षमा करें, हमारे ही पाप होंगे।